देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी 2025 को। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेके आएंगे, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। 4 फरवरी से लेके 14 मई, ये जो 4 महीने हैं क्या आपके लिए रहेंगे, क्या सावधानियां रखनी है। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। अभी तक वृश्चिक राशि वालों के लिए एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये हो रहा था कि वो बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे थे, अपनी बात सही कह रहे थे, परंतु लोग बाग उनकी बात से नहीं समझ पा रहे थे। कौन लोग? आपके बिजनेस पार्टनर जो थे वो नहीं समझ पा रहे थे, आपके लाइफ पार्टनर्स नहीं समझ पा रहे थे, आपके लव पार्टनर नहीं समझ पा रहे थे, और आपके फ्रेंड्स लोग वो बात नहीं समझ पा रहे थे जो आप कहना चाह रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था। अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, लंबे समय के बाद ये मार्गी होने जा रहे हैं। अक्टूबर के अंदर ये हुए थे बकरी, और अब ये मार्गी होके बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। क्यों है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को डील करते हैं। धन को, संपत्ति को, ज्ञान को, संतान को, विवाह को, समृद्धि को, हमारे जीवन में ग्रोथ को, और भाग्य के, सबसे ज्यादा भाग्य के ये मालिक हैं। इनको जीव कारक कहा गया है, इसी कारण से ये आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण है। एक तो ये आपके धनिस्थान के मालिक है, दूसरा ये आपके संतान के, प्रेम के, शिक्षा के मालिक हैं। इस कारण से बहुत बड़े एरिया के आपके लाइफ को ये कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ अभी क्या हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने के साथ साथ एक परिवर्तन और हो रहा है कि जो शुक्रदेव है, जो आपके सप्तम घर के मालिक हैं, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के मालिक है, उनके साथ ये परिवर्तन योग में है। यानी कि गुरु के घर में शुक्र है, शुक्र के घर में गुरु है। ये भी एक परिवर्तन योग चल रहा है, इसकी भी मैं चर्चा करूंगी। तो शुक्रदेव मीन राशि में आ रहे हैं 28 जनवरी को, और गुरु ने राशि पर गुरु भी मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी को। तो एक जो सावधानी रखनी है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहली सावधानी ये रखनी है कि आपके विवाह स्थान के, आपके प्रेम के मालिक जो शुक्र हैं वो राहु के साथ है। इसलिए अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं या आप बिजनेस पार्टनर में हैं तो आप बहुत ज़्यादा भावुकता में निर्णय न लें। कई बार हम होते हैं कि अपने अपने पार्टनर पे, अपने स्पाउस पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। यानी कि जहाँ 10,000 खर्च करने थे वहाँ 1,00,000 रुपए खर्च करने में भी नहीं झिझकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, आप बिना सोचे समझे उनके ऊपर खर्चा कर सकते हैं, वहाँ आपको कंट्रोल करना है। अब करते हैं राशिफल की चर्चा। मार्गी हो रहे हैं ये आपके कुंडली को अगर देखते हैं तो 7वें घर के अंदर मार्गी हो रहे हैं। 7वां घर हमारे विवाह का है, बिजनेस पार्टनर का है, डेली इनकम का है। तो जीवन में जो भी सुरक्षा, संतुलन की जो स्थिति बनी हुई थी उसमें अब कमी आएगी। उसको देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के करेंगे सही, क्योंकि अभी तक ये उल्टे चल रहे थे। उल्टे चलने के कारण उस घर से संबंधित चीज़ों को ये अच्छी तरह से नहीं पहचान पा रहे थे या अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहे थे, ये मान लीजिए आप। तो जीवन आपका थोड़ा सा व्यवस्थित होएगा, अभी तक अव्यवस्थित थे, जीवन में गति नहीं थी। यानी कि कार्य रुक रुक के हो रहे थे, कोई सा भी जीवन का कार्य हो उसमें गति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जीवन स्टक सा हो गया है, रुक सा गया है, तो उसमें गति ये लेके आएंगे। दूसरा परिवर्तन ये लेके आएंगे कि जो भी लोग विवाह के योग्य थे, जिनके विवाह की बातें तो चल रही थी, जब से देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर के अंदर आए, यानी कि 8-10 महीने से आपके विवाह की बात चल रही थी, परंतु रुकावटें आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, तो वो रुकावटें अब बंद होएगी। क्योंकि जैसे मार्गी होंगे ये आपका विवाह करा सकते हैं, आपका विवाह फाइनल हो सकता है। विवाह के अंदर आ रही प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। हालांकि सप्तम घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति का आना ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा गया है, परंतु अभी ये मार्गी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड भी ले रहे हैं, यानी कि रोज़ अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। इस कारण से ये आपके विवाह की भूमिका तो बनाएंगे और विवाह आपका इस समय तय हो सकता है। आपके मैरिड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई अनचाहे तनाव थे, उनको दूर करेंगे। पार्टनर जो आपका था, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए है कि जो पार्टनर था, लव पार्टनर था, जिसमें अहंकार आ गया था, ईगो आ गया था, उसका ईगो अहंकार को कम करेगा। कम्युनिकेशन गैप चल रहा था वैवाहिक जीवन में, यानी कि वैवाहिक जीवन तो चल रहा था, जैसे तैसे जीवन तो चलता ही है, विवाह कर लिया तो, परंतु वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी थी या कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा था, एक वैचारिक दूरी बनी हुई थी। वो कम्युनिकेशन गैप अब खत्म होगा, पूर्णता आएगी, साथ ही साथ संतुष्टि भी आएगी और आपका तालमेल अच्छा बैठेगा। यही घर 7वां घर बिजनेस पार्टनर का भी है, तो बिजनेस पार्टनर से आपका तालमेल बैठाने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी, इसका पहला कारण ये है कि अभी तो वक्री थे तो पीछे चले गए थे, तो वो 7वें घर में नहीं थे, आप घर के अंदर ही नहीं थे। जैसे कि आप अभी आपके घर के पास ही खड़े हैं, परंतु आप अपने घर को पीछे से देख रहे हैं, तो आप कंट्रोल थोड़ी कर पाएंगे। जब उस समय कंट्रोल करेंगे जब आप उस घर के अंदर होंगे। अब आप पड़ोसी के घर में बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ पीछे क्या हो रहा है, तो उससे काम नहीं चलता है। इस कारण से बिजनेस पार्टनर अभी आपका व्यक्तित्व प्रभाव होएगा, वो उसका प्रभाव आपके बिजनेस के अंदर पड़ेगा। आप बुद्धिमान होंगे, आप दूरदर्शिता से सोचेंगे। अभी तक ये था कि आप बोलते थे, बिल्कुल सही बोलते थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, या एक तरह से देखें कि आपकी बात आप अच्छी तरह से नहीं कह पा रहे थे, अपनी बात अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे थे, तो वो आपको अब समझ आ जाएगी। आप काफ़ी दूरदर्शिता के साथ सोचेंगे, बुद्धिमान होंगे और आपके इससे निर्णय भी प्रभावित होंगे। परंतु एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें कि इस समय आपको कोई भी नई चीज़ स्टार्ट न करें। बिजनेस के अंदर नई चीज़ कई बार हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अच्छा टाइम आ रहा है, नई चीज़ स्टार्ट कर ली, तो कर लीजिए अगर आपका अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। परंतु मेरा तो ये राय है कि जो भी चल रहा है ना उसमें आप पूर्णता लाए, उसमें आप अच्छा कुछ लाए, चमक लाए, उसके अंदर जो भी चल रहा है उसी को सुधारें, उसी को बेहतर करें, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के अंदर 4 फरवरी से लेकर 14 मई तक 4 महीने हैं। इस समय आप नई चीज़ों से और नए लोगों पे एकदम से विश्वास नहीं करें, क्योंकि कई बार हमको लुभावने प्रलोभन देते हैं लोग बाग भी और चीज़ें भी, उनमें प्रलोभन में आप आ सकते हैं। क्योंकि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है और शुक्र चल रहे हैं राहु के साथ। राहु थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है और हमको वो बड़ी चीज़ें लग जाती है। जैसे कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के संग, अपने जीवन साथी के साथ, या आपका लव पार्टनर है, आप रिलेशनशिप में है, वहाँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी नज़र आएगी, जबकि ऐसी इतनी अच्छी होती नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। परंतु आपको अभी इस समय आपके जो प्रेम संबंध है उसमें अच्छा नजर आएगा। इस समय बहुत सारे लोगों का ये पूरी संभावना बन रही है कि उनका जो प्रेम है, उनका जो रिलेशनशिप है, वो उसको विवाह में बदल सकते हैं और उनका विवाह इस समय फाइनल हो सकता है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए जो रिश्ते आ नहीं रहे थे उनके भी प्रपोजल आएंगे, उनका विवाह इस समय फाइनल हो जाएगा। मैरिड लाइफ में कुछ महीनों से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई थी उसमें भी सुधार आएगा और वो बातें थोड़ी सी दबेगी और आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी निखार आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको देख रहे हैं। तो जब गुरु की दृष्टि हमारे पे पड़ती है तो हमारा व्यक्तित्व निखरता ही निखरता है। क्योंकि जब बेकार ग्रह देखते हैं तो हम थोड़े से मलिन हो जाते हैं। अभी आप कुलीन होंगे, बढ़िया है आपके लिए। बिजनेस पार्टनर में बिजनेस में आपको लाभ होएगा। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यापार है, उनको व्यापार अच्छा चलेगा। कुछ नया करने का आप सोचेंगे और बहुत अच्छी आपके, अगर विदेश से संबंधित आपका व्यापार है तो बढ़िया रहेगा। इस समय आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें तो स्टूडेंट्स के काम बनेंगे, उनको लाभ होएगा। स्टूडेंट्स को देवगुरु बृहस्पति की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए उनको लाभ होएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पिता कोई व्यापार करते हैं तो उनको भी लाभ होएगा। बिजनेस वालों को तो लाभ है ही इस समय एक चीज़ का और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वो ये आएगा कि इस समय आपके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ने के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप अच्छी तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। 4 महीने से जो आपका, कम से कम 4 महीने, अक्टूबर से आपका जो एनर्जी लेवल लो था, ऐसे तो सही था परंतु इतना ज़्यादा आपका असर नहीं आ रहा था, मतलब कामों में नहीं दिख रहा था। काम आप करते रहते परंतु कामों का परिणाम नहीं आ रहा था, इसलिए कॉन्फिडेंस कम था। बाहर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था पर आपको अंदर से लग रहा था कि हाँ मेरे कार्यों में गति नहीं आ रही है। परंतु अब गति आएगी, आपका एनर्जी लेवल भी हाई होएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। इसका ये एक बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। मैरिड लाइफ में एक प्रॉब्लम तो बनी हुई रहेगी, क्योंकि सप्तम में जब भी गुरु आते हैं मार्गी होने से ठीक है कि परिणाम अच्छा दे रहे हैं, परंतु अगर आपके मैरिड लाइफ में पैसे से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो घर में शांति जरूर बना के रखें, घर में अशांति न क्रिएट करें, ईगो को कम करके चलें तो बढ़िया रहेगा। इसी समय अधिक ईगो के कारण आपके डिसीजंस भी गलत हो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये चल रही है इस गोचर काल के अंदर कि आपकी इच्छाएं असीमित हो जाएगी, क्योंकि शुक्र राहु के साथ है, राहु आपके 5वें घर में चल रहा है, तो ऐसी इच्छाएं इतनी असीमित होएगी कि ये भी हो, हर चीज़ बड़ा, इसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे आपको कंट्रोल करना है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो 5वीं दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रही है
वहाँ पे केतुदेव विराजमान है। तो जो जीवन में ठहराव था, जो रुकावट थी, वो उसमें अब सुधार आएगा, पॉजिटिविटी आपके विचारों में आएगी और आप चलायमान होंगे। सोर्स ऑफ इनकम इस समय बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा, बढ़ेगा आपका सोर्स ऑफ इनकम और धन की आपको प्राप्ति होगी। बड़े लोगों से सपोर्ट मिलेगा, परंतु अपने भाइयों से इस समय आप विवाद न करें, कलह न करें, क्योंकि अगर भाई बहनों में आपस में संबंध खराब हुए तो बहुत अधिक आपको इसका हर्जाना देखना पड़ेगा। अब गुरु की एक दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न के ऊपर, तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला के बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़िया है। एक जो गुरु की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है, वो तीसरे घर पे पड़ रही है, पराक्रम भाव पे। तो आपकी कुछ इच्छाएं तो पूरी होगी, परंतु अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखिए। कुछ नया काम सीखने का प्रयास कीजिए, बढ़िया रहेगा। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं, उनके काम कारोबार में ग्रोथ आएगी, उनका पेमेंट जो अटका पड़ा था 5 महीने से 4 महीने से, उस पेमेंट की उनको प्राप्ति होगी। इस तरह से उनको धन मिल सकता है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से धन मिलेगा। पैसा इस समय आप ज़्यादा अपव्यय कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मंगल अभी खराब चल रहा है, जो आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का लॉर्ड है, वो अभी अष्टम में चल रहा है। इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। साथ ही साथ पेट से संबंधित रोग और शुगर की प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिएगा। किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए। आप ये सोच के चलिए कि आपको इस समय आप अपने गोचर का परिणाम बेहतर तरीके से लेना है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब उपाय की बात कर ले कि ये सबसे बड़ा जो उपाय इस गोचर काल में होने जा रहा है वो ये है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करिए। दूसरा, हनुमान चालीसा का जाप करिए, या मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप कीजिए। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।